नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे परिवार में भी सभी लोग अच्छे हैं। वैसे सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि इस समय मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। काम की वजह से थकान भी बहुत हो रही है और हाथ पैरों में दर्द भी बहुत ज़्यादा है। आवाज़ से तो आपको लग रहा होगा कि नहीं एकदम ठीक है, पर बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अभी मैंने एक टैबलेट खाई है, उसके बाद मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो इस समय तो सभी हाउस वाइफों का यही हाल है, क्योंकि भाई दीपावली के समय बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं घर की साफ़ सफाई रख रखाव का। और इन दिनों तो हमारे यहाँ जो गांव की जो महिलाएं हैं, उनके यहाँ तो खेती बाड़ी के काम भी चल रहे हैं। तो सभी के इस समय चारों तरफ से काम ही काम है। तो सबसे पहले मैं ये दाल लेकर आ गई हूँ। अब आप लोग कहोगे यार ये दाल तो दीदी ने सुखा दी थी। नहीं, मैंने थोड़ी ही 10 किलो करीब दाल सुखाई थी, उसके बाद बाकी की दाल मैंने रख दी थी, क्योंकि ये थी लगभग 25 किलो। और छत पे मेरे से उठाकर लाते नहीं बनती, क्योंकि जो चाचा जी की सीढ़ी है ना, बगल वाले चाचा की सीढ़ी एकदम खड़ी भी है और काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ी है। तो ये मेरे से उठाकर लाते नहीं बनती। थोड़ी थोड़ी तो ले आती, पर मुझे जाना कई बार पड़ता। तो हमारे यहाँ एक भैया आए थे, क्योंकि नए वाले घर में काम लगा हुआ, तो उनसे ही मैंने ये बोरी ऊपर चढ़वा ली थी। और अब आके मैं फैला दूंगी दाल। तो एकदम पतली पतली फुल फैला देंगे, ताकि ये काफ़ी अच्छी तरह से सूख जाए। वैसे मसूर की दाल सूखने में 1 दिन का ही टाइम लगता है। और इसके बाद में ना इसको मैं भर दूंगी। जब ये सूख जाएगी तो उसको बोरी में भर के रख देंगे। अभी फटकने छानने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी घर में साफ़ सफाई का काम चल रहा है और फिर से धूल धूल हो जाएगी। क्योंकि जो दाल होती ना, इसमें दाल का पाउडर या ना है, एक प्रकार से आप दाल की डस्ट ही कह सकते हैं, वो बहुत होती है। तो ये काम करेंगे अब दीपावली के बाद ही, क्योंकि अब दीपावली के मुश्किल से 5 दिन बचे हैं। आज तो शनिवार है, आज 26 तारीख है। तो आज से लेके 5 दिन ही बचे हैं। और अभी घर की ना साफ सफाई का भी काम चल रहा है। साफ सफाई तो वैसे पुताई तो मेरे घर की हो गई थी, पर अब जो फाइनल टच होता है ना, कहना चाहिए लिपाई, नीचे नीचे चूने की वाटर डाल के लिपाई तो करना ही पड़ेगी। क्योंकि मेरे यहाँ पुताई लगभग 10-12 दिन पहले ही हो गई थी। तो 10-12 दिन में घर की हालत तो ख़राब होगी ही। फर्श वाले घर की तो रोज़ ही होती है, वैसे कच्चे वाले घर की भी हो जाती है। तो अब मैं एक एक कमरा करके निपटा रही हूँ, और पूरा घर मुझे फिर से दोबारा से साफ़ करना है। और इसके बाद मीठा वगैरह भी बनाना पड़ेगा। और मेरे इस चैनल पे कमेंट आ रहा है कि आप जो है इस घर का नाइट रूटीन शेयर करो। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊं वो आपके साथ नाइट रूटीन का ही शेयर करूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं नाइट रूटीन शेयर करूं आपके साथ। तो चलिए, वहाँ से आने के बाद मैं आ गई थी यहाँ मलाई को मथने के लिए, क्योंकि मैं ना मलाई मैंने निकाल रखी है। मेरे यहाँ अब दूध हो रहा है, पर बिल्कुल कम हो रहा है। इतना हो रहा है कि चाय वाय का काम ही चल पा रहा है। क्योंकि गाय को लगभग 8 महीने हो गए हैं गाय को लगते। और गाय ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने ही लगती। बहुत है कि हमारी गाय 8 महीने में अभी भी दूध दे रही है। वैसे तो ये गाय अभी से लेके दिसंबर तक या जनवरी तक हो सकता है लगे, इसके बाद ये छूट जाएगी गाय। तो अभी मैं मलाई ही निकाल लेती हूँ। मलाई से ही मक्खन थोड़ा बहुत निकल जाता है। और गाय की मलाई जो होती है ना, बहुत ज़्यादा वाली मोटी नहीं पड़ती है, थोड़ी ही मोटी पड़ती है, ज़्यादा मोटी नहीं पड़ती भैंस की मलाई जैसे। फिर भी यह है कि 8-10 दिन में ये बर्तन मेरा भर जाता है। तो इतनी मलाई निकल जाती है कि लगभग कहना चाहिए 1 पाव करीब घी निकल ही जाता। और मलाई की एक खासियत होती है कि मलाई में जितना आप मलाई रहती उतना ही मक्खन निकलता है। और इसका जो मठा होता है ना, वो कोई काम का नहीं रहता, वो कड़वाता है। तो मैं तो इसको गाय वगैरह को डाल देती हूँ। तो चलिए, यहाँ बिल्कुल मुश्किल से मैंने 3 मिनट इसको मथा था और इसकी मलाई निकल गई थी। तो चलिए चलते हैं। और अभी आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पास रखी हुई थी मरी। मरी मतलब जो हम घी पकाते हैं उससे जो वेस्टेज निकलता है ना, नीचे का जो घी छानने के बाद ऊपर का जला हुआ भाग, उसको हमारे यहाँ मरी कहते हैं। तो उसको मैं एक डिब्बे में रखती गई थी। जब मेरे यहाँ गाय दही जमाते थे उस समय, तो मैं उसको फेंकती नहीं थी। मैं हमेशा उसको एक डिब्बे में पैक कर करके रखती रहती थी। जब वो डिब्बे भर हो जाता था ना, तो उसको बढ़िया से मैं रख लेती थी उबाल कर। तो ये देखिए, मैंने इसको उबाल कर ना रात को रख दिया था फ्रिज में। वो देखिए कितना अच्छा घी ऊपर की तरफ जम गया है। और ये मलाई का, और ये देखिए मरी, जो नीचे वाला घी का हिस्सा, जला हिस्सा रहता ना, जो कढ़ाई की नीचे रहता, छानने के बाद निकलता, उसको मरी कहते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो उसको मैंने उबाल लिया था और उबाल के उसको रख दिया था फ्रिज में। तो जितना भी घी था वो पूरा ऊपर आ गया है और नीचे जो जला वाला घी का हिस्सा था ना वो है। अब इसको गाय को डाल देंगे क्योंकि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो इसे कहते हैं आम की आम, गुठलियों के भी दाम। हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना वो हमेशा काम ऐसा ही करते हैं कि आम के आम खा लिए और गुठलियों के भी हम लोग दाम निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये घी को पका लेंगे और ये मलाई वाला जो घी है इसको जब ये पकने लगेगा तो ये जो मरी से मैंने घी निकाला है ये भी इसी में डालकर पका लूँगी। तो घी पकाने का मैंने कोई भी वीडियो शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ में, क्योंकि कई बार ऐसा होता कहीं लाइट गोल हो गई, कहीं कुछ काम हुआ, कहीं कुछ काम हुआ, तो ऐसे ही मेरा काम चलते रहते हैं। और इसके बाद अब मैं आ गई थी यहाँ रसोई में। अब आप लोग कहेंगे थोड़ी देर पहले तो आपने जो है स्वेटर नहीं पहनी थी, अब आप स्वेटर पहन के अंदर आएंगे। दरअसल मैंने बताया है कि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं चल रही है, काफ़ी थकान लग रही है और ना फीवर सा भी हल्का सा मुझे लगने लगता है जब मुझे थकान आ जाती है। तो मुझे लग रही थी ठंड, तो मैंने ना स्वेटर पहन ली। अंदर ठंड लग रही थी और उस समय जब मैं आई थी तो मैं सीधे छत से आई थी, तो थोड़ा सा गर्मी है ना, थोड़ा गर्माहट थी, इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहनी थी। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले कर लेंगे चावल फ्राई। चावल थोड़ा सा रखा हुआ था तो इसी को फ्राई कर लेते हैं। और आप लोग को ना प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही होगी, तो प्रेशर कुकर रखा हुआ है गैस चूल्हे पर, दाल पक रही है अभी मेरी। और यहाँ पर ना आलू प्याज डाल दिए थे मैंने और फ्राई कर लेंगे पोहा। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पोहा बोल दिया, पोहा नहीं चावल रखा हुआ था। और अब हल्की क्या अच्छी ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ, तो स्वेटर निकल चुकी है, मतलब ठंड अच्छी पड़ रही है। तो चावल फ्राई कर देंगे, उसके बाद में नाश्ता करेंगे और फिर मैं खाऊंगी टैबलेट, क्योंकि मैंने बताया है कि तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है मेरी। और अभी भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरे राइट वाले पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कमर के ऊपर से यानी कमर के पास से पैर तक में दर्द है, और लेफ्ट हैंड के अंगूठे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये सब हो रहा है काम की अधिकता की वजह से। अब आप लोग कहोगे कि दीदी कोई मजदूर लगा लीजिए, तो अब मजदूर कोई भी नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ मंगलवार तक ही जहाँ मजदूर लगे हुए हैं वो लगेंगे। उसके बाद सब मजदूर भाई, उनका भी घर द्वार है, वो भी अपने घर में तैयारी करेंगे, पूजा की, पाठ की, त्योहार की, बाजार करेंगे। तो सब लोग अब अभी अपना अपना काम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने निकाल दिया था चावल। वो चावल बहुत ज़्यादा था, मुझे लग रहा था कि यार बहुत कम होगा, पर चावल ज़्यादा ही था। और ना रोज़ रोज़ इतना चावल वगैरह फेंकना भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मैं चावल नहीं खाती हूँ, सुबह का चावल शाम को नहीं खाती हूँ, पर ठंड में चावल जो है थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है। पर बरसात और गर्मी में तो चावल बिल्कुल नहीं खाती, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हो कि अगर मैंने चावल खाया है रात को, सुबह का शाम या शाम का सुबह ऐसा खाया, तो मुझे हो जाती थी वॉमिटिंग। तो मैं बहुत डरते हुए ही चावल खाती हूँ। और ये देखिए यहाँ मैंने खा ली है टैबलेट। सबसे पहले टैबलेट खाएंगे, क्योंकि काम कोई भी रुकने वाला नहीं है आपका। हम सोचे कि त्यौहार में हम औरतें बिस्तर लगा के सो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, हो ही नहीं सकता है, ना ही घर में कोई कर सकता। और मेरे घर में तो कोई नहीं कर पाएगा। यशी अकेले से होने वाला नहीं है, और हस्बैंड को अभी करना नहीं है, क्योंकि उनसे घर के कोई भी काम आते नहीं हैं। अभी घर में नए वाले घर में ही काम चल रहा, तो वो वहाँ पर भी उलझे हुए हैं, और खेती का भी काम चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो मैं आ गई थी, मैंने दवा तो खा ली थी, थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था, तो मैं आ गई थी यहाँ पर बैठ गई थी। क्योंकि ये जो पेंट देख रहे हैं आप, ये पिछले 2 साल से मेरे यहाँ रखा है। जिस साल मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी, उस साल ये पेंट खरीद के आया था दरवाज़ों में पुताई के लिए। और उसके बाद क्योंकि ये पेंट हमेशा दरवाज़ों पे हस्बैंड करते थे, तो उन्होंने सोचा दीपावली के 1 दिन पहले नरक चौदस पड़ता है तब कर लेंगे। उस दिन 1-2 दरवाज़ों में किया भी था, फिर दूसरे, और ये पेंट जो था रखा रह गया मेन गेट में, जो आंगन का मेन गेट है ना, वहाँ पोतने के लिए रखा रह गया। इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, काफ़ी फीवर आ गया था, और फिर दीपावली की रात को ससुर जी की तबीयत तो ख़राब हो ही गई थी। तब से ये पेंट ऐसा ही रखा हुआ है, आप यकीन नहीं मानेंगे। आज मैंने इसको खोला है, तो मैंने सोचा चलो ये जो सूप है इसको ही पेंट कर देते हैं। और वैसे अभी मेरे ससुर जी की भी पेटी रखी हुई है, उसको भी मुझे पेंट करना है, पर अब देखते हैं वो किस दिन पेंट हो पाती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी, ख़राब कुछ नहीं है, मतलब पेंट उसका ख़राब हो गया है, वैसे है तो वो एकदम मजबूत नई। तो उसको भी किसी दिन खाली करके उसमें भी पेंट कर देंगे, और अभी नहीं हो पाएगा तो दीपावली के बाद कर देंगे, पर करना ज़रूरी है। और वैसे ये जो पेंट है ना ब्लू कलर का, ये पूरा का पूरा 1 किलो का डिब्बा रखा हुआ है, इससे बिल्कुल भी पेंट नहीं निकला था। तो इसको देखते हैं नए वाले घर में जो दरवाजे लगे हुए ऊपर, और एक दरवाज़ा पीछे लगा हुआ है, लोहे का गेट है। तो देखते हैं अगर कोई मिल जाएगा तो रेत माल घिसवा कर ये पेंट उसमें पुतवा देंगे, पर अभी फ़िलहाल तो सूप में कर देते हैं, ताकि सूप की उम्र हमारी बढ़ जाए।
और काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि अब करना है तब करना है, और अब बस यही काम होता रहता, हो ही नहीं पाता है। और यहाँ पर मैं जब इसको मैं पेंट कर रही थी तो यसी पहुँच गई कि दो हमें करना हमें करना है। तो मैंने कहा चलो भैया तुम भी अपने मन का कर ही लो। तो यसी भी यहाँ बैठ गई थी इसको पेंट करने के लिए। आगे का मैंने कर दिया है, पीछे वाला हिस्सा यशी कर रही थी, वो पेंट हो गया था। और इसके बाद रख देंगे ये सारे जो डिब्बे वगैरह पैक करके। अभी देखते हैं अब किस में पेंट होगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने कह ही दिया था पहले ही कि मैं जो ये ब्लॉग चैनल बनाऊंगी तो इसमें मैं आपको एक सा कोई भी रूटीन नहीं दिखाऊंगी, हर दिन आपको अलग अलग सा ही रूटीन शेयर करूंगी। और यहाँ खड़ा था सक्षम, और ये मेरे से कुछ पूछ रहा था, तो वही हम लोग आपस में बात कर रहे थे। और हो गया है पेंट, तो चलिए ब्रश वगैरह धुल कर रख देते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ, किसी अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।